समय लिखता है सदा उनकी कहानी, होते अपनी कहानी के वे ही राजा रानी। अपने दम पर नाम जो अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत, वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है, योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। जीत से आगे सफर है हौसले करते, उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते। जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बनते और होते हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक, हमारे नायक। चिकित्सक यूं ही नहीं धरती के भगवान कहे जाते हैं, वे सच में ईश्वर का रूप होते हैं। रोगियों को मौत के मुंह से खींचकर नया जीवन देने वाले अनेक चिकित्सक देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। श्वसन रोग, टीबी नियंत्रण और चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 5 दशकों से एक ऐसा ही नाम प्रकाशमान है जिन्हें दुनिया प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में जानती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया हमको, तो डॉक्टर साहब भी बहुत खुश थे। डॉक्टर साहब की आंख में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू, और बहुत ही अच्छा लगा। परिवार में सभी लोग बहुत खुश रहे, सभी लोगों के फ़ोन आते रहे कि भाई सबको बहुत खुशी हुई सुन करके। दादाजी ने क्या उस वक्त, मतलब उनको ये चीज़ शायद कभी उन्होंने सोची नहीं होगी कि जिस लड़के को वो लखनऊ भेज रहे हैं वो परिवार का इतना नाम रोशन करेगा जो आगे जाके उसको पद्मश्री मिलेगा। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत गौरव का क्षण है। अभी जब उनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो ये हम सब के लिए मतलब बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। उन्होंने फेफड़ों से जुड़े रोगों के उपचार, टीबी नियंत्रण की रणनीतियों के विकास और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर स्थापित किया है। उनके कार्यों को देश विदेश में सराहा जा रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी केजीएमसी के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत में फुफ्फुसीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 25 जनवरी 2026 को पद्मश्री से अलंकृत किए जाने की घोषणा की गई है। मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि हमारे गुरु, और मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे चेस्ट फिजिशियन इस देश में जितने हैं प्रमुख, उन सब के गुरु, अक्सर उनको एक डिजिग्नेशन दिया जाता है टीचर ऑफ टीचर्स। ऐसे गुरु प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद साहब को भारत सरकार ने वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। गुरु जी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत बधाई, और भारत सरकार को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना है जिसके लिए वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत है। सम्मान से कभी आपको गर्व नहीं करना चाहिए। ये आपको ये बताता है, अभी आपको जितना आगे का समय है, आप जो भी आपका काम है वो निष्ठापूर्वक करें, ईमानदारी से करें, मन लगा के करें। तो मेरा मानना है दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं साहब हम गांव से आए हैं, हम गरीब परिवार से आए हैं। ये कोई मायने नहीं रखता। बस अगर आप मेहनत करने की ठान लीजिए, निष्ठा से मेहनत करिए, दिखावा ना करिए, तो आप, मेरा अपना मानना है, दुनिया की हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं।
डॉक्टर प्रसाद का जन्म बस्ती के मुंडेरवा में 17 फरवरी 1950 को हुआ था। उनके पिता गोपीचंद जी कपड़ा व्यापारी थे, लेकिन पूरी तरह अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांतवादी रहे। पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने। क्योंकि मेरी पिताजी की जो धारणा थी, मेरे भाई साहब भी फर्स्ट क्लास पास हुए थे उसी स्कूल से, हाई स्कूल में। तो उनकी जो धारणा थी कि तुम भी फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, तो मैंने सोचा मैं उस धारणा पर शायद सही नहीं, बीमारी होने की वजह से नहीं, तो मैं उनके पास गया। लेकिन आज भी उनके शब्द मुझे याद है, तो कि नहीं भाई, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम इम्तिहान नहीं छोड़ो, इम्तिहान दो। वहाँ से कुछ समझ में आया कि डॉक्टर एक कितना बड़ी चीज़ होती है, जो मेरे स्वयं के समझ में आया। तो एक दिन जब उन्होंने मुझसे ये कहा, मेरे को ढाढ़स बधाया, नहीं नहीं तुम छोड़ोगे नहीं, अभी हफ्ता 10 दिन बचा हुआ, तो तुम जानते हैं हम तुमको, तुम सब तैयारी कर लोगे, पढ़ो और इम्तिहान देना। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। राजेंद्र प्रसाद जी ने मुंडेरवा में ही प्रारंभिक शिक्षा ली। इसके बाद संत कबीर नगर के HR इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। प्रसाद जी किशोरावस्था में ही पिता के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित हो गए थे। हाई स्कूल की शिक्षा के दौरान राजेंद्र प्रसाद अक्सर बीमार पड़ जाते, जिससे वो काफी कमजोर हो गए थे। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद दृढ़ निश्चयी रहे और शिक्षकों के प्रोत्साहन से पढ़ाई में उत्कृष्ट अंक हासिल किए। विशेष रूप से जीव विज्ञान में अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उनका जुड़ाव अभी तक जूनियर हाई स्कूल से इतना बढ़िया है कि हर साल अपने पिताजी की स्मृति में एक कैंप लगाते हैं। उस कैंप में कई डॉक्टरों को बुला करके मुफ्त में सलाह यहाँ के मरीजों को दिलवाते हैं, जांच करवाते हैं, दवाएं बंटवाते हैं। इवन देन वो हमारा स्कूल में उन्होंने वाटर कूलर वगैरह लगवा दिया है। उनका यहाँ से अच्छा लगाव है, हर साल यहाँ की याददाश्त वो रखते हैं। और इवन देन मुंडेरवा का कोई भी पेशेंट जाता है तो बहुत अच्छा रिगार्ड भी देते हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ से जूनियर हाई स्कूल यहाँ से पढ़ने के बाद हीरा लाल राम निवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद से पढ़े, उसके बाद फिर क्रिश्चियन स्कूल लखनऊ चले गए। आज भी उनका यहाँ से याददाश्त इतना जुड़ा हुआ, आते हैं तो गांव भी टहलने जाते हैं। बेटे की प्रतिभा को पहचानते हुए उनके पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ भेजा। BSc में दाखिला लेने के बाद उन्होंने जल्द ही चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी रुचि को पहचाना, जिसके चलते उन्होंने 1970 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज वहां से MBBS किया। फिर वहीं से TB एवं छाती रोग में डिप्लोमा तथा MD TB की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1976 में जब MD में चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होता था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शीर्ष 10 छात्रों में शामिल थे। एक डॉक्टर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो तो है ही है, और मैंने इनके स्टूडेंट्स से भी सुना है कि जो टीचर के रूप में इन्हें अपने छात्रों को बताया, वो छात्र बड़े ही प्रभावित की, पढ़ाने की स्टाइल इनकी बहुत ही अच्छी है। तो मुझे अच्छा लगता है, और जब इनको पद्मश्री मिला तो मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हुआ, गौरवान्वित हुआ, क्योंकि साथ का कोई सहपाठी अगर कुछ इस तरह से उसको सम्मानित किया जाता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद शिक्षण के प्रति अपने जुनून के कारण डॉक्टर प्रसाद KGMC में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना चाहते थे। उस समय मेडिकल कॉलेज में पद प्राप्त करना प्रतिष्ठित उपलब्धि मानी जाती थी। हालांकि तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर खन्ना ने उन्हें बताया कि TB रोग अविकसित होने के कारण कोई पद उपलब्ध नहीं है। ऐसे में निराश होकर डॉक्टर प्रसाद रुद्रपुर नैनीताल में प्रांतीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 4 वर्षों तक सेवा की। हमारे जो गुरु थे, जो हमारे मेंटर थे उस वक्त, प्रोफेसर BK खन्ना हेड थे, बहुत सख्त थे, बड़ी मुश्किल से MD देते थे, और TB का डिपार्टमेंट वैसे भी बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था।
और लोगों ने कहा दिमाग खराब है, यहाँ तक कहा क्यों जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उसमें। तो मुझे लगा इस विभाग में काम करने के लिए मेरे पास अगर मैंने मेहनत कर लिया, जो कि मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। पिताजी का तो वो तो एक ही बात करते थे, अपना कर्म निष्ठा से करो, जीवन में सब चीज़ प्राप्त कर सकते हो। 78 में मैंने MD कर ली, DTCD किया पहले, फिर MD किया, और मैं एडमिशन मैं अपनी मर्जी से मैंने लिया, मेरिट से तो मुझे मेडिसिन भी मिल रहा था, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि मई 1984 में उन्होंने अंततः KGMC में कार्यभार संभाल लिया और 1987 में सहायक प्रोफेसर बन गए। 1997 तक उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया। वो वर्ष 1999 में प्रोफेसर बने। विभागाध्यक्ष के रूप में 15 वर्षों से अधिक समय के कार्यकाल में उन्होंने KGMU के TB विभाग को पल्मोनरी मेडिसिन के सुप्रसिद्ध विभाग में परिवर्तित कर दिया। उनके नेतृत्व में KGMC का पल्मोनरी मेडिसिन विभाग राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। डॉक्टर प्रसाद महत्वपूर्ण रूप से तपेदिक और फुफ्फुसीय चिकित्सा शिक्षा में क्रांति लेकर आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फेलो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया की फेलोशिप भी प्राप्त की। FCCP USA, FRCP ग्लासगो, FRCP लंदन, FNCCP, FCAI, FIAB, FIMSA, FCCS, DSC रेस्पिरोलॉजी जापान, थोरेंसिक ऑन्कोलॉजी मुंबई से उन्होंने प्रमाण पत्र हासिल किए और भारतीय स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान की। डॉक्टर प्रसाद ने श्वसन चिकित्सा, तपेदिक नियंत्रण और चिकित्सा शिक्षा को नए आयाम दिए। उन्होंने 5 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया। डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा मानवीय चेहरा हमारे सामने आया, हमारे सबके सामने आया कि हम तो ये जानते हैं जो भी अप्रोच करता है वो सबको दवा देते हैं, सबको ठीक करते हैं। हम तो ये भी देखा हमने कि सुबह हम यहाँ टहल रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ से बाहर से लोग झोला वोला लिए हुए आ जाते हैं। डॉक्टर साहब घर का, हमने कहा यही घर है। कहाँ से आ रहे, कोई कहता बहराइच से आ रहे हैं, कोई कहता गोंडा से आ रहे हैं, कोई कहता बनारस से आ रहे हैं। हमने भैया इंतजार करो, अभी 9 बजे 8 बजे मिलना, तुम तो 7 ही बजे 6:30 बजे घर के बाहर खड़े हुए हो। डॉक्टर साहब का मानवीय पहलू बहुत अच्छा है और व्यवहार कुशल, सबको लेके साथ चलने वाले, कोई हमारे उम्र की छोटी बड़ाई कोई हैसियत का कोई वो नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब बहुत शानदार है। डॉक्टर प्रसाद ने KGMU में पल्मोनरी मेडिसिन के क्षेत्र में कई आधुनिक सुविधाओं का प्रारंभ किया और संस्थान को नई दिशा दी। सर ने हम लोगों को स्टूडेंट के रूप में जो भी PG के रूप में जो भी अगर कार्य सौंपा तो उसके पीछे कोई ना कोई एक टीचिंग छुपी होती थी। और एक बहुत अच्छी बात थी इनकी, ये टेक सेवी थे और समय से आगे चलते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जब हम यहाँ पे PG करने आए तो उसके पहले सर का जो है विदेश भ्रमण और एक फेलोशिप वगैरह ये जापान वगैरह सर हो आए थे। उस ज़माने में ऐसी ललक मैंने किसी के पास नहीं देखी कि हर मरीज का एक रिकॉर्ड अपने पैसे से खर्च, उनको कोई भी लर्निंग रिसोर्स अलाउंस जो आजकल के ज़माने में मिलता है वो नहीं मिलता था। तब पर भी अपने पैसे से वो कैमरा लेके आए थे। हम लोगों ने देखा था, जापान गए थे, वहाँ से वो कैमरा लाए थे, उससे वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स खींचते थे, ब्रोंकोस्कोपी करते थे, ब्रोंकोस्कोपी की शूटिंग कैसे करना है, उसके मरीज के रिकॉर्ड कैसे रखने हैं वो करते थे। उनका हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते थे। उस सबसे जो होता था वो बोझ तो लगता था वो कि उनका प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें हमारा क्या, लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि उस सब्जेक्ट को पढ़ करके हमारी उसके बारे में नॉलेज जो है बढ़ती थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार वीडियो ब्रोंकोस्कोपी और स्लीप लैब जैसी उन्नत तकनीकों को स्थापित करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, जिनसे टीबी और फेफड़ों के कैंसर जैसे जटिल रोगों की जांच और उपचार को नई गति मिली। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में भारत के पहले प्रत्यक्ष अवलोकन उपचार लघु पाठ्यक्रम यानी DOTS केंद्रों की स्थापना की और हजारों डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया। डॉक्टर प्रसाद ने राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़कर देश भर में टीबी नियंत्रण के प्रयासों को संगठित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से लगभग 700 मेडिकल कॉलेजों को टीबी नियंत्रण पहल से जोड़ा गया। उनके नेतृत्व में केजीएमयू, RIMS सैफई तथा वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में फुफ्फुसीय देखभाल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में उन्होंने ग्रामीण भारत में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने में दूरदर्शी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में RIMS उन्नत चिकित्सा प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकारी स्वास्थ्य निकायों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मिलकर काम किया। बाद में उच्च विशेषज्ञता के कारण उन्हें भारत के प्रमुख छाती रोग संस्थान वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया, जिसके लिए उन्हें शासी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर PN टंडन से काफी प्रशंसा मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद लखनऊ लौट आए और अप्रैल 2015 में एरा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा निदेशक और पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। साथ ही भावी पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने के अपने मिशन को जारी रखा। एक्सरे की क्लास होती थी, बहुत मशहूर थी, बड़ा सारे बच्चे जाते थे कि भाई आज जो है एक्सरे की क्लास है चेस्ट विभाग में। टीबी एंड चेस्ट विभाग से वैसे बहुत डरते थे सब, लेकिन एक्सरे की जो क्लास जब होती थी कि सब प्रसाद साहब की क्लास है, तो वहाँ पे पूरा हाउसफुल हो जाता था। तो तब इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद फिर उनका लेक्चर होता था, शायद लंग कैंसर और टीबी से रिलेटेड जो लेक्चर्स अलॉटेड थे चेस्ट विभाग को। उस समय टीबी डिपार्टमेंट से टीबी एंड चेस्ट हुआ था, और उसी दौरान फिर हम लोग ये लंग कैंसर और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलना शुरू हुई वहाँ पे। तो तब उनकी क्लासेस पढ़ी तो बड़ा ही एक टीचर पार एक्सीलेंस हम लोग कह सकते हैं, उस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा हमेशा। डॉक्टर प्रसाद ने व्यावसायिक जीवन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रिय भूमिका निभाई। वो क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की नेशनल टास्क फोर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के अंतर्राष्ट्रीय गवर्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में बड़ी संख्या में युवा चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया है, जो आज देश के विभिन्न संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। जब मैंने MD ज्वाइन किया, जी हाँ, मैंने लगभग 36 वर्ष पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तब ये कॉलेज कहलाता था, यूनिवर्सिटी नहीं था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ फैकल्टी हुआ करते थे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और हमारे सबसे फेवरेट गुरु हुआ करते थे। और क्योंकि सिखाने का काम हो, चाहे एकेडमिक का काम हो, रिसर्च का काम हो, पेशेंट केयर का काम हो, स्किल लर्निंग का काम हो, कम्युनिकेशन स्किल का लर्निंग का काम हो, या और देश दुनिया के बारे में जानने का काम हो, गुरु जी से हम कभी भी मिल सकते थे, उनसे सीख सकते थे। हमारे उनके बीच में उतनी दूरी नहीं थी जितनी प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के और हमारे बीच में हुआ करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में जटिल चिकित्सा अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाने की असाधारण क्षमता है। उनके शोध का गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने 35 शोध परियोजनाओं का पर्यवेक्षण किया है, 185 MD, MS, DM और MCH और PhD शोध प्रबंधों का मार्गदर्शन किया है, और प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिकाओं में 325 से अधिक व्यक्तिगत शोध पत्र और 175 सार प्रकाशित किए हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद एक एकेडमिक व्यक्तित्व होने के साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा के साथ ही साथ इनके अंदर मानवीय गुण है। इन दोनों विशेषताओं के कारण मैं इनसे 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर योग और प्राकृतिक चिकित्सा की जो वैज्ञानिकता का भाव है, या मेरी पुस्तकों में जो वैज्ञानिकता का भाव है, कहीं न कहीं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा का एक छाप है, उनका प्रभाव है। राजेंद्र प्रसाद सर के साथ मैंने योग, प्राकृतिक चिकित्सा भी कई पुस्तकें लिखी हैं। मेरे कई रिसर्च पेपर छपे हुए हैं जिसमें वैज्ञानिकता
और योग के अलग अलग दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, रोग, इन सब सारी चीज़ों का समावेश है जो राजेंद्र प्रसाद सर का देन है। जन स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्य अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने 2450 से अधिक वैज्ञानिक व्याख्यान दिए हैं। दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों, तपेदिक और HIV में दवा प्रतिरोध, COPD और फेफड़ों के कैंसर, धूम्रपान और बायोमास ईंधन के उपयोग के संबंध में उनके शोध कार्यों ने पारंपरिक उपचारों को नई राह दिखाई है। उन्होंने सोशल मीडिया को भी प्रशिक्षण का माध्यम बनाया और अपने अकाउंट और पेज पर अनेक वीडियो लेक्चर, साक्षात्कार की क्लिप्स अपलोड की हैं, जिन्हें देख सुनकर मेडिकल छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलती है। चिकित्सा जगत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। उनकी दीर्घकालिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिसमें डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रमुख है। 5 दशकों से अधिक समय तक निरंतर किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यों ने श्वसन चिकित्सा और TB नियंत्रण के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जो सर को एक जो नाम मिला है, नेम फेम मिला है विश्वव्यापी स्तर पे, अभी आपने देखा कि अभी इस वर्ष का उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला, तो ये कोई आसानी से प्राप्त किया हुआ नहीं है। सर की मतलब इतने वर्षों की तपस्या और मेहनत का फल है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनका UG PG के दौरान मैं उनका स्टूडेंट रहा। MBBS के दौरान उनके क्लासेस, ख़ासतौर से लिम्फ नोड TB का मुझे याद है, उन्होंने बहुत विस्तार से पढ़ाया था, तो उसका कंसेप्ट मुझे तभी से बहुत क्लियर है। इतना क्रिस्टल क्लियर सर पढ़ाते थे। सर की जो एक मैं कहना चाहूँगा कि एक जो क्वालिटी थी प्रशासक के रूप में, वो एक अद्भुत क्षमता के धनी इस मामले में। वे चिकित्सा जगत का एक ऐसा कीर्ति स्तंभ हैं जो उपचार की विधियों एवं व्याख्यानों के जरिए आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। अपना कमाते हैं, रचते हैं इतिहास, कुछ करके दिखाते हैं। कर्म जब करते चमत्कृत, परिश्रम होता पुरस्कृत, वक्त उनको मान और सम्मान देता है। योग्यता को उनकी एक पहचान देता है, योग्यता को उनकी एक पहचान देता है। जीत से आगे सफर है हौसले करते, उनके पद चिन्हों पे है सूरज नए चलते। जो कसौटी पे कर्म की होते हैं सब लायक, वही आदर्श बन